हेलो दोस्तों, नमस्कार सभी को। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हरियाणा सक्सेस पॉइंट पर। तो एचएससी सीईटी ग्रुप सी और ग्रुप डी भर्तियों से रिलेटेड दोस्तों अभी अभी कैंडिडेट के लिए यहाँ पर एक ताज़ा खबर सामने निकल कर आ रही है। पिछले 5 साल में दोस्तों एक ही बार सीईटी हुआ है और नए सीईटी को लेकर यानी कि दूसरे सीईटी को लेकर हरियाणा के लाखों युवा दोस्तों अभी इंतजार में ही है, क्योंकि जो एचएससी की ओर से ना तो अभी तक तारीखों का ऐलान हुआ है और ना ही सीईटी फॉर्म फिल करने के लिए जो पोर्टल, उसके लिए भी जो पोर्टल है वो अभी तक ओपन नहीं हुआ है। यानी कि जो कैंडिडेट है उनका इंतज़ार अभी भी यहाँ पर बना हुआ है कि यहाँ पर कब सीईटी लिया जाएगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के द्वारा दोस्तों जो घोषणाएं हैं वो लगातार की जा रही है नई सीईटी को लेकर। उन्होंने कहा है कि हम इन 5 साल के कार्यकाल में हरियाणा में जो सरकारी नौकरी देने का काम करेंगे कि लगभग 2 लाख सरकारी नौकरी देने का काम करेंगे। और जो युवा है वो अपनी जो तैयारियां हैं वो लगातार कर रहे हैं और ये भी वेट कर रहे हैं कि कब सीईटी का फॉर्म फिल करने का पोर्टल ओपन होगा, कब सीईटी की तारीखों का ऐलान होगा। तो इसी बीच दोस्तों एक बड़ी अपडेट नए सीईटी को लेकर सामने निकल कर आ रही है। तो क्या कुछ अपडेट आई है तो चलिए मैं आप सभी को दिखा देता हूँ। तो दोस्तों नई सीईटी को लेकर बड़ी प्रमुखता के साथ आज की न्यूज़पेपर में जो अपडेट है वो यहाँ पर प्रकाशित की जा चुकी है। बताया गया कि गलियारे में चर्चा हो रही है कि हरियाणा के लाखों युवाओं की सरकारी नौकरी पाने की हसरत पर फिलहाल ब्रेक सी लगी हुई है। जितनी तेजी से लोकसभा और विधानसभा चुनाव के समय थी उससे ज़्यादा सुस्ती अब हो रखी है और ग्रुप सी और ग्रुप डी पदों की नौकरी के लिए सबसे पहला कदम सीईटी है, मगर सरकार एक सीईटी कराने के बाद में दूसरा अभी तक नहीं करा पाई है। 3 साल पहले इसका आयोजन कराने की तैयारियां शुरू हो चुकी थी, मगर उसे कराने के लिए 1.25 साल लग गया था। 3 साल गुजर जाने के बावजूद पात्र युवाओं को सीईटी देने का मौका नहीं मिला। इन 3 सालों में कितने युवा और एज हो गए हैं जो जिंदगी में कभी भी हरियाणा सरकार की नौकरी पाने की सोच भी नहीं सकते, जबकि उनके पास पात्रता भी है। गलियारे में कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 5 साल के भीतर 2 लाख सरकारी नौकरियां देने की घोषणा की है, मगर लगभग 3.5 महीने इन 5 सालों के भी गुजर चुके हैं और सीईटी कब होगा इसका कुछ अता पता नहीं है। दैनिक सवेरा ने यह सवाल पूछा तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि जो 1,20,000 अस्थायी कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी भी दी गई थी, उन्हें भी 10 सालों में जो 1,76,000 युवा सरकारी नौकरियां दी, उनमें 1,20,000 को भी जोड़ो। यानी कि जो हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत जो कैंडिडेट लगे हैं उनको भी इसी में जोड़ो, ऐसा दोस्तों यहाँ पर कहा गया है। मुख्यमंत्री ने साफ साफ कहा है कि 2 लाख नौकरियां अवश्य दी जाएगी। उन्होंने यह भी कहा है कि सीईटी जल्द होगा, मगर गलियारे में कहा जा रहा है कि अप्रैल मई से पहले इसकी संभावना बेहद ही कम लग रही है। गलियारे में कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बार बार बयान देते हैं कि आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 2 और हरियाणा कौशल रोजगार निगम के 1,20,000 अस्थायी कर्मचारियों को भी जॉब सिक्योरिटी दी है। तो भाई कुल मिलाकर बात यह है कि जो नई सीईटी को लेकर जो कैंडिडेट है उनका अभी तक इंतजार बना हुआ है और लगातार दैनिक सवेरा न्यूज़पेपर के द्वारा भी जो अपडेट है वो प्रकाशित की जा रही है। इसका दोस्तों एक ये बेनिफिट हो सकता है कि जो नई सीईटी को लेकर जो तारीखों की अभी तक घोषणा नहीं हुई है उनकी घोषणा हो सकती है, क्योंकि अगर न्यूज़पेपर में आपकी अपडेट प्रकाशित ना हो तो जो खबर है, जो अपडेट है वो आगे नहीं पहुंचती। तो नई सीईटी को लेकर अभी भी जो कैंडिडेट है उनका इंतजार बना हुआ है और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी ये कहा है कि हम 5 साल के कार्यकाल में 2 लाख सरकारी नौकरियां देंगे। यानी कि हर साल हम 40,000 जो पक्की नौकरियां हैं, सरकारी भर्तियां हम करने वाले हैं। तो यही एक इम्पोर्टेंट अपडेट थी दोस्तों जो आप सभी के साथ शेयर करनी थी। अपनी जो तैयारियां हैं वो सभी कैंडिडेट जारी रखें, क्योंकि कभी भी सीईटी की नई तारीखों का जो ऐलान है वो हो सकता है। तो दी जानकारी आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और एचएससी सीईटी भर्तियों से रिलेटेड टाइम टू टाइम अपडेट पाने के लिए आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। तो यही था हमारी इस वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। आप सभी का दिन शुभ हो।